नागरिकता कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 140 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी और इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। एजी ने 6 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इस मामले में एजी ने कहा कि उन्हें सिर्फ 60 याचिकाकर्ताओं की कॉपी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम याचिकाकर्ताओं की कॉपीज मुहैया कराई जाए और उसके बाद 4 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार जवाब दाखिल करे। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकता कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी बातें हैं ये हम आपको बता रहे हैं कि एक तरफा रोक इस पर नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह सबसे बड़ी बात कही है जो याचिकाकर्ताओं की मांग थी। दूसरी बड़ी बात कि केंद्र सरकार का पक्ष सुने बगैर नागरिकता कानून पर हम रोक नहीं लगा सकते। केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार किया जाना चाहिए। सभी याचिकाओं की कॉपी केंद्र सरकार को मिलनी चाहिए। जिस तरह से कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से कि सभी कॉपीज नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट एक पक्षीय रोक नहीं लगा सकता है। यह बात भी साफ कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और संविधान पीठ को भी मामला रेफर किया जा सकता है और संविधान पीठ को यह मामला रेफर किया जा रहा है। अरविंद सिंह हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ सीधे जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं जो हम बता रहे थे, और क्या जानकारी निकल कर आ रही है? जिस तरह से कहा जा रहा था कि तत्काल रोक लगाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। केंद्र सरकार ने 6 हफ्ते का वक्त मांगा था, वो भी नहीं कहा है। 4 हफ्ते के अंदर जो है यह जवाब दाखिल किया जाए। किस तरह की जानकारियां और निकल रही हैं? देखिए करुण, आज सुनवाई टलना लगभग तय था, क्योंकि जितनी याचिकाएं इस मामले में दायर की गई हैं, 140 के करीब याचिकाएं दायर की गई हैं, उनमें से सिर्फ 60 याचिकाओं की कॉपी केंद्र सरकार को मिली है और उस पर जवाब दाखिल किया गया है। बाकी 80 के करीब जो याचिकाएं हैं अभी तक केंद्र सरकार को नहीं मिली हैं और उन पर अभी जवाब आना बाकी है। तो यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोशिश थी, उनकी तरफ से कपिल सिब्बल, सिंघवी, विकास सिंह, ये सब तमाम जो सीनियर एडवोकेट हैं वो पेश हुए थे और उनका ये कोर्ट से आग्रह था कि जब तक कोर्ट इस मामले में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दे देता तब तक इस तरह के चाहे वो सीए हो चाहे एनपीआर की जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगा देनी चाहिए। एनपीआर की जो प्रक्रिया वो 1 अप्रैल से शुरू होनी प्रस्तावित है, उस पर रोक कई महीनों के लिए कम से कम लगा देनी चाहिए। कोर्ट ने 2 बातें साफ की हैं। कोर्ट ने ये कहा कि वो बिना कोई केंद्र सरकार का पक्ष सुने एक तरफा आदेश पास नहीं कर सकते, वो फिलहाल स्टे नहीं करने जा रहे हैं। तमाम याचिकाओं की कॉपी केंद्र सरकार को मिलने जाने दी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि इस मामले से जुड़ी जितनी याचिकाएं हैं, 140 के करीब याचिकाएं आ चुकी हैं, बाकी भी जितनी याचिकाएं दाखिल हो सकती है वो पहले आने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में कुछ नई याचिकाएं आए और अगर हम अभी कोई अंतरिम आदेश पास कर देते हैं तो उन याचिकाकर्ताओं का ये शिकायत रहे कि उनके पक्ष को सुना नहीं गया, उससे पहले आदेश पास कर दिया गया। यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल दोनों ने कोर्ट से आग्रह किया कि 140 के करीब याचिकाएं आ चुकी हैं, कोर्ट अब आदेश पास कर दे कि किसी नई याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि 370 में जैसे हुआ है उसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहा कि कोई नई याचिका स्वीकार नहीं करेंगे, अगर कोई चाहता है कि हमारे पक्ष को भी सुने तो वो अंतरिम याचिका दाखिल कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि चीफ जस्टिस ने इस बात के संकेत दिए कि यह मामला आगे विचार के लिए संविधान पीठ को सौंपा जा सकता है। 4 हफ्ते का जो केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए मिला है, हो सकता है कि उसके बाद डे टू डे बेसिस पर इस मामले की सुनवाई हो जाए। ये अभी संभावना जताई गई है, अभी इस बारे में कुछ पुख्ता नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस के संकेत से साफ है और जिस तरह के इस मामले में संवैधानिक पहलू जुड़े हैं कि मामला आगे संविधान पीठ को सौंपा जा सकता है। तो याचिकाकर्ताओं की पूरी कोशिश थी कि येन केन प्रकारेण, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो स्टे डायरेक्ट नहीं मांग रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए ये प्रक्रिया शुरू न की जाए। और यूपी में प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहां पर दिक्कतें पैदा हो रही हैं। असम का उदाहरण दिया गया कि असम की तो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, वहां पर 50% से जो आने वाले वो हिंदू बंगाली है। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि केंद्र का पक्ष हम सुनेंगे, उसके बाद ही हम कुछ भी अंतरिम आदेश पास करेंगे। बिल्कुल अरविंद, क्या माना जाए कि यहां पर स्टेटस क्यों मेंटेन हुआ है? जो याचिकाकर्ताओं की मांग थी उस मांग को माना नहीं गया है। केंद्र सरकार ने जो 6 हफ्ते का वक्त मांगा था उसे भी नहीं माना गया है, यानी कि स्टेटस क्यों मेंटेन रखा गया है। याचिकाकर्ता जो है क्या अभी वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है, और केंद्र सरकार भी जो है क्या यहां पर इसी तरह से अपनी बातों को आगे बढ़ाती हुई दिखेगी?
देखिए, केंद्र सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी झटका नहीं है कि अगर उन्होंने 6 हफ्ते का वक्त मांगा, उन्हें कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दे दिया। जाहिर तौर पर चूंकि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जल्दी से मामला आना चाहिए, केंद्र सरकार ज्यादा मांग रही है, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल कर देना चाहिए, कर दे। लेकिन याचिकाकर्ताओं की जो मंशा थी कि किसी तरीके से रोक लग जाए, आज की सुनवाई से साफ है कि सीएओ या एनपीआर प्रोसेस हो, उस पर कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है। इस कानून के अमल को लेकर के सरकार आगे बढ़ सकती है, कोई रोक नहीं है, और ये रोक तब तक नहीं होगी जब तक कि कोर्ट कोई रोक नहीं लगा देगा। तो एक किस्म से केंद्र सरकार को फ्री हैंड सुप्रीम कोर्ट से मिल गया है, और इस बात की संभावना भी थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो न्याय की जो अवधारणा है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स के आलोक में देखा जाए, तो संसद जो कानून पास करती है उसके विवेक पर कोर्ट भी यकीन करता है, और जब तक कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित ना कर दे, अदरवाइज कोर्ट कुछ ना कह दे कि ये असंवैधानिक है, तब तक उसे संवैधानिक ही माना जाता है। और यही वजह है कि जब याचिकाकर्ताओं ने, आपको याद होगा कि पहले आग्रह किया था कि कोर्ट इस कानून को संवैधानिक घोषित कर दे, तो कोर्ट ने सवाल भी किया था कि ये अपने आप में कैसा याचिका है। यानी कानून जब तक संसद से पास है और कोर्ट जब तक उस पर अपनी तरफ से कोई असंवैधानिक घोषित नहीं कर देता, तब तक वो संवैधानिक ही है, और वो पूरी तरीके से संसद की विजडम पर निर्भर करता है। और चूंकि केंद्र सरकार का पक्ष अभी सुना ही नहीं गया है, तो रोक का कोई औचित्य बनता भी नहीं था, और कोर्ट ने कोई रोक लगाई भी नहीं है।